भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनोतारिणं। श्रीचैतन्येश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण। थोड़े नीचे थे तो ऊपर है ना, और नीचे थे सुबोध माता जी बेटा को नीचे थे रखो। हाँ, और नीचे स्टेप थे करुण में। हरे राम 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 हरे। तो बच्चों के लिए वहाँ बाहर क्लास है, तो बच्चे वहाँ जा सकते हैं जो लोग यहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो बच्चे लोग जैसे बात ना कर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो आज जो है अति महान पावन तिथि, भगवान श्री रामचंद्र के आविर्भाव तिथि श्री राम नवमी। हरे कृष्ण। इस तरह बीच में आवाज करने से फिर क्लास बंद रखना पड़ेगा। कोई बात ना करें और बच्चों को संभालिएगा। कोई भी जरा बात ना करे, एक बार भी बात करेंगे तो क्लास में बंद रखूंगा। अगर मैं देखूंगा कि इसकी बात करना है तो मैं बैठ जाऊंगा। स्कूल में बात करते हैं, सर बात करने नहीं देते हैं टीचर। तो ये भी स्कूल है, एक क्लास है,
अगर कोई बात करेंगे तो क्लास चल नहीं पाएगा। कृपया बात ना करें, थोड़ा सहायता करें। आप लोगों के आशीर्वाद से, दया से ही कथा संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा कृपा बनाए रखें, सहयोगिता करें, बात ना करें। दया करे कि कथा बोलबेन ना, ए दया भाव राखुन, अनुष्ठान के करते देन। तो आज हमने जो भजन गाया उसमें जगन्नाथ मिश्र और शशि माँ के पुत्र गौरांग महाप्रभु के संबंध में ये भजन वासुदेव घोष ने लिखा है। वो कहते हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ो हाथ, जय गौर श्री कृष्ण सई जगन्नाथ। बीच में एक पद है, केह बोले पूर्वते रावण बधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। कोई कहता है जो गौरांग महाप्रभु पहले राम अवतार होकर रावण का वध किया था, और गोलोक की जो वैभव लीला है, प्राभव और वैभव दो प्रकार की लीला है। प्राभव लीला में बांसुरी बजाते हैं, वैभव लीला में राक्षस का वध करते हैं। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। अभी कृपया सब हाथ जोड़कर ये भगवान श्री रामचंद्र के प्रणाम मंत्र बोल उच्चारण करें मेरे पीछे। रामाय रामभद्राय, रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीतया पतये नमः, सीतया पतये नमः। रामाय रामचंद्राय, रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतया पतये नमः। रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतया पतये नमः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्मों के उत्थान के लिए, साधुओं की परित्राण के लिए,
मैं युग युग में अवतरित होता हूँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, असाधुओं के विनाश के लिए। तो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में पिता दशरथ और माँ कौशल्या को पिता माता के रूप में स्वीकार करते हुए प्रकट हुए। इक्ष्वाकु वंश में ये कथा हम कई सालों से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि कैसे काफ़ी उम्र हो जाती है, उनको संतान नहीं होता, प्रतिष्ठि यज्ञ करते हैं ऋषिसिंह मुनि की सहायता से, फिर यज्ञ चरु खीर प्राप्त होता है, फिर 3 रानी को दिया जाता है। महाराज दशरथ के मुख्य 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। फिर 3 रानियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। कौशल्या के गर्भ में से प्रकट होते हैं भगवान श्री रामचंद्र, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण शत्रुघ्न जमज संतान, सुमित्रा जे तांक माता, रामचरित ए गाथा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों जमज भाई है, ट्विंस ब्रदर हैं। राम की माँ कौशल्या है, ज्येष्ठ रानी है, कैकेयी बीच की है, भरत जिनके पुत्र हैं, और सुमित्रा कनिष्ठ रानी है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके 2 पुत्र हैं। इस तरह अधिक उम्र में महाराज दशरथ को 4 पुत्र संतान प्राप्त होते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पहला प्रकाश है बलराम, और बलराम से चतुर्भुज का प्रकाश होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो है ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। भरत जो है संकर्षण के अवतार है, राम जो है वासुदेव के अवतार है, प्रद्युम्न जो है भरत और शत्रु जो है अनिरुद्ध। इस तरह 4 अंश में 4 पुत्र ग्रुप में अयोध्या नगरी में आज से कई लाख साल पहले भगवान प्रकट हुए। हम पहले भगवान श्री रामचंद्र की वनवास कथा कई बार श्रवण किए हैं, जिस कथा की बड़ी अनोखा है। इस धरित्री पर जब तक सूर्य चंद्रमा विराजमान रहेंगे तब तक राम की कथा रूपी गंगा बहती होकर जाएगी। राम की कथा हमेशा चर्चा होता रहेगा। भरत की राम की राज्याभिषेक कथा में हम श्रवण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि कैसे भरत और राम में लड़ाई है। किस चीज़ की लड़ाई है? राज्य त्यागने की। आज तक इतिहास में देखा जाता है कि राज्य ग्रहण पाने के लिए लड़ाई होता है हमेशा, भाई भाइयों में, देश देशों में। परंतु यहाँ रामायण में एक अनोखा कथा है, अनोखी, कि जहाँ 2 भाइयों के बीच में लड़ाई है राज्य ना ग्रहण करने की, राजा ना होने की। राम कहते हैं भरत तुम राजा बनो, भरत कहते हैं हे भ्राता ये राज्य आपका ही है, आप ही राजा रहेंगे, मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। अगर मुझे राज्य का देखभाल करना ही पड़ेगा तो मैं आपकी पादुका को लेकर नंदीग्राम में एक सिंहासन के ऊपर आपकी पादुका स्थापन करूंगा। आपकी उपस्थिति उस पादुका और सिंहासन में महसूस करते उसको देखते हुए
राज्य की परिचालना का सिद्धांत ग्रहण करूंगा और राज्य तब तक परिचालना करूंगा जब तक आप लौट कर ना आए। जिस दिन 14 साल पूरा हो जाएगा उस दिन मैं गिनती करता रहूंगा। अगर आप ना आए मैं आत्मविसर्जन करूंगा, और आप आ जाएं फिर पुनः आपकी राज्याभिषेक होगा। आप ही इस सिंहासन के धरोहर है। और भरत कहते हैं जिसके भाई भूमि पर सोते हैं उसके भाई उससे थोड़ा नीचे सोना चाहिए। खड्डा कूदते हैं जमीन से थोड़ा नीचे सोते हैं। वो भी फलाहार करते हैं, जटा बलकल धारण करते हैं, महल में राजभोग ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि राम और भरत में कौन महान है। लेकिन यहाँ और देखा जाता है कि भरत अपनी पत्नी मांडवी को कहते हैं आप महल में रहो, माताओं की देखभाल करो। जिनके पति जटा बलकल धारण करे फल मूल आहार करके रहते हैं और पत्नी को यहाँ राजमहल में रहना पड़ता है। चलो लक्ष्मण तो जंगल चले गए, वनवास चले गए, उर्मिला को रहना पड़ा है। लेकिन भरत की तो जब वनवास नहीं था तो भरत को वनवास भी जीवन लेना पड़ता है। मांडवी को पति से दूर रहना पड़ता है और उनको भी स्थिर होकर बैठो, ऐसा ऐसा करोगे तो फिर मुझे डिस्टर्बेंस होता है। क्लास में ऐसा स्कूल में करने देते हैं? नहीं देते हैं। इससे क्या है कि जो टीचर को डिस्टर्बेंस होता है, कंसंट्रेशन में डाइवर्ट होता है। तो मांडव की जो त्याग है ये भी बड़ी अनोखा है। और उर्मिला तो है ही। भरत जिनके पति रहते हैं वहाँ नंदीग्राम में और जमीन में खड्डा खोद कर नीचे सोते हैं, जटा बलकल धारण करते हैं, गौमूत्र में चावल पकाकर खाते हैं, ये नहीं फलाहार करते हैं, ऐसा बहुत त्यागी जीवन बिताते हैं। लेकिन यहाँ पत्नी को राजभोग में रहना पड़ता है विवश होकर। कितनी कठिन जीवन है। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र और राम को वापस लौटाने के लिए महाराज दशरथ अपने बाल्यकाल के मित्र और मंत्री, क्या नाम है उनका? दशरथ महाराज के मंत्री कौन है? सुमंत्र। इनकी जो भूमिका ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुमंत्र कहते हैं अगर मेरे बदले में, अगर मैं वनवास चला जाऊं उससे बदले में राम अगर राज्याभिषेक हो, जब मुझे 14 साल वनवास स्वीकार है। राज्य के हर एक प्रजा राम को अपना प्राण देने नौछावर करने के लिए उनके लिए प्रस्तुत है। राम उनके इतने प्रिय राजा है, इतने प्रिय व्यक्तित्व है, परंतु राम किसी के रोकने से भी रोकते नहीं है। और जैसे सुनते हैं उनकी माँ कैकेयी चाहती है कि वो वनवास जाएं। बोलने में राजा दशरथ को तो वो असंभव था। ये कथा अत्यंत हृदयस्पर्शी है, लेकिन हम आगे जाकर और कुछ चर्चा करेंगे। तो जब कैकेयी कह देती है कि हे राम, तुम्हारे पिताजी मुझे 2 वरदान दे रखे हैं, उस वरदान में मैंने मांगा है तुम्हारे लिए वनवास है, और दूसरे वरदान है तुम्हारे बदले में भरत राजा हो। ये सुनकर राम कहते हैं हे माता, बस इतनी ही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुराज्य भ्रमण करूंगा, बहुत अनुभव प्राप्त करूंगा, फिर लौट कर आऊंगा। ये तो आप मेरे लिए आशीर्वाद दे रखे हैं। कई बड़े दुविधा में आ जाते हैं, बोले राम कैसा है, मैं गलत वरदान तो मांग ना लिया। हाँ,
फिर राम जटार बलकल धारण करते हैं। लक्ष्मण जो कि उनके छांव के भांति रहते हैं, वो भी बड़े भाई के विरह से रह नहीं पाते हैं, वो भी चल पड़ते हैं, जटार बलकल धारण करते हैं। जब सीता कहते कि मुझे तो आपके साथ चलना ही है, जिससे पति जंगल में नंगे पांव कांटा चुभते हुए जमीन पर सोते हैं, जंगल भटकते रहेंगे, उसके पति महल में राजभोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, मैं चलूंगी आपके साथ। जब सीता भी बलकल धारण कर अपना गहना छोड़ने के लिए प्रस्तुत होती है, वनवासी वस्त्र, तो दशरथ महाराज कहते हैं, ये मेरे आदेश है, कम सीता तुम जो है अपने वस्त्र में गहने में तुम जाना, कुछ भी त्याग ना करना। दशरथ महाराज की इच्छा के कारण सीता देवी अपने वस्त्र आभूषण के साथ पति के साथ और देवर लक्ष्मण के साथ जंगल चल पड़ते हैं। और सुमंत्र उन्हें रथ लेकर जाते हैं छोड़ने के लिए, और कहते हैं महाराज दशरथ कि सुमंत्र तुम किसी भी तरह राम को समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। लेकिन सुमंत्र सफल नहीं हो पाते हैं। जब सभी लोग सो रहे थे, वो नदी पार होकर उस पार चले जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर आगे चलकर आज हम रामायण में 7 कांड है, भागवतम में 12 स्कंध है, और महाभारत में पर्व है। कितना पर्व? कोई कह सकता है? 18। एनीवे, तो 7 स्कंद कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इस प्रकार 7 कांड के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि रामायण की वर्णन किए हैं। तभी हम श्रवण कर रहे हैं अरण्य कांड। भगवान श्री रामचंद्र फिर पहुंचते हैं, इस तरह अलग अलग स्थान भ्रमण करते हुए दंडक अरण्य में पहुंचते हैं। दंडक अरण्य ये बहुत ही अनोखा है। यह अरण्य मुनि ऋषियों के निवास स्थान है। जब दंडक अरण्य में प्रवेश कर रहे थे, तो एक राक्षस वो आकर सीता देवी को उठा लेता है। और कहता है कि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से वर प्राप्त किया हूं, किसी भी अस्त्र मुझे मार नहीं सकता है, किसी भी अस्त्र के द्वारा मैं मारा नहीं जा पाऊंगा, मरूंगा नहीं। तो वो सीता देवी उठा लेता है। सीता देवी विलाप करती है, और फिर राम और लक्ष्मण को भी दूसरे हाथ में उठा लेता है और कहता है, वह उसकी भाला था, उसमें हाथी का सर था, शेर का, सिंह का सब सर लटका के था, उसका शरीर खून से लथपथ था, बहुत जानवर, उस हाथी उसके सब सामान्य है। ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत बड़ी बलवान था। तो जब सीता देवी की दुर्दशा देखते हैं रामचंद्र, लक्ष्मण कहते हैं कि भैया अभी आप इनके प्रति दया ना रखें, इसका मैं ही ठिकाना लगा देता हूँ, इसको मैं वध कर देता हूँ। लक्ष्मण उसके एक हाथ को उखाड़ कर फेंक देते हैं, राम भी उसके एक हाथ को काट डालते हैं, बेचारा दोनों हाथ के बिना जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। राम कहते हैं, लक्ष्मण ये तो मरने वाला नहीं किसी हथियार से, इसका ऐसा करते हैं, तुम एक बहुत गहरा खड्डा खोदो,
इसको खड्डा में दबा देंगे तो ये मर जाएगा। तो लक्ष्मण एक खड्डा खोदते हैं, तो वो दैत्य राक्षस कहने लगता है कि अब मैं समझ गया कि आप भगवान है, रामचंद्र है। मैं गंधर्व हूँ, मुझे कुबेर ने अभिशाप दिया था। मैं रंभा नामक अप्सरा के प्रति आसक्त हो गया था, जिसके कारण कुबेर ने मुझे अभिशाप दिया था। अब कुबेर ने ये भी कहा था कि जब रामचंद्र के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा तो तुम फिर पुनः स्वर्ग लौट कर आओगे। अब कृपया आप मुझे मेरा समाप्त करिए, मुझे खड्डा के अंदर दबाकर मुझे मार डालिए और मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान रामचंद्र उसे खड्डा के अंदर रखते हैं और लक्ष्मण उसके ऊपर माटी देते हैं और उसको दबा देते हैं। इस तरह उसका मृत्यु हो जाता है। पुनः उसको तुरंत स्वर्गीय शरीर प्राप्त होता है, गंधर्व शरीर, फिर स्वर्गलोक चला जाता है। इस तरह आगे चलकर भगवान रामचंद्र कबंधक नामक एक असुर से मिलते हैं, जिसका मुंह जहाँ पेट के पास था, सबका आँख मुंह यहाँ रहता है, उसका एक ही आँख था और एक ही मुंह था पेट में, वो भी पकड़ लिया था। उसका हाथ बहुत विशाल था। राम और लक्ष्मण उसके हाथ काट डालते हैं और तो फिर उसको कहते हैं कि आप आगे चलिए, एक ऋषि मिलेंगे और ऋषि आपको बहुत ही सहायता करेंगे। उस ऋषि का नाम है सरभंग ऋषि। तो राम और लक्ष्मण सीता अलग अलग आश्रम से घूमते फिरते सरभंग ऋषि के पास आश्रम में पहुंचते हैं। वो राक्षस का नाम था विराध। विराध को कोई जीत नहीं पाता था। तो सरभंग ऋषि के पास पहुंचते हैं। सरभंग ऋषि के पास पहुंचते ही ना पहुंचते वो देखते हैं कि अजीब घटना। क्या? वहाँ इंद्र का आगमन हुआ था। इंद्र एक रथ के पर आसीन थे, बैठे थे, और रथ जो है जमीन का स्पर्श नहीं कर रहा था। फिर जैसे इंद्र, भगवान राम सीता का आगमन उनको मालूम हुआ इंद्र को, तो देवताओं के साथ इंद्र वहाँ से प्रस्थान किया। उन्होंने देवताओं को कहा कि मैं भगवान रामचंद्र से मिलना नहीं चाहता हूँ। क्यों? जब तक रावण का वध नहीं होता तब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा। तो इंद्र वहाँ चले जाते हैं। फिर राम सीता लक्ष्मण सरभंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सरभंग ऋषि राम को बड़े स्वागत करते हैं। राम सीता लक्ष्मण सरभंग ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि उनकी अच्छी तरह स्वागत करते हैं अपने उन आश्रम में। फिर श्री रामचंद्र सरभंग ऋषि को पूछते हैं कि ऋषिवर, आप पहले मुझे ये तो बताइए, इंद्र क्या कह रहे थे, यहाँ कैसे उनका आना हुआ था? हे रामचंद्र, मैं यहाँ जो तपस्या कर रहा हूँ उसके फलस्वरूप इंद्र आए थे मुझे लेने के लिए, ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। वो कह रहे थे आप ब्रह्मलोक चलिए, आपका सब तपस्या पूरा हो गया है, अभी आपका समय आया है ब्रह्मलोक प्रस्थान करने की। परंतु मैंने कहा कि अभी मुझे थोड़ा मेरा जो ब्रह्मलोक यात्रा रोकिए, अब मुझे भगवान श्री रामचंद्र से मुलाकात करना है। मुझे पता चला कि आप यहाँ आने वाले हैं। जैसे मुझे पता चला कि आपका आगमन होने वाला है तो मैं इंद्र को लौटा दिया। तो सरभंग ऋषि से कहते हैं कि आप कृपया मुझे
इस दंडक अरण्य में एक अच्छा जगह बताए जहां हम कुटिया बना कर रहेंगे। वो कहते हैं, एक दूसरा ऋषि का नाम कहते हैं, वो आपको गाइड मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन अभी जो है मेरी एक इच्छा मुझे पूरा कीजिए। क्या है ना, मुझे शरीर त्यागने का मेरा समय आया है कि मेरी इच्छा की मैं जब शरीर त्यागूंगा यहाँ उपस्थित रहे मेरे सामने। तो ऋषि क्षरभंग यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं और स्वयं को राग बना देते हैं और उनके सामने उनको दिव्य शरीर प्राप्त होता है और फिर ब्रह्मलोक गमन करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र फिर वहां से प्रस्थान करते हैं और चलते हैं आगे। और कई मुनि ऋषियों के दंडक अरण्य जो मुनि ऋषियों के आवास्थान था, बहुत मुनि ऋषि वहाँ निवास करते थे। सुतीक्ष्ण, उन्होंने कहा कि एक सुतीक्ष्ण नाम के ऋषि है, वो आप मार्गदर्शन करेंगे। तो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में मैया सीता पति रामचंद्र को कुछ आगाह करते हैं। एक पत्नी का कर्तव्य है पति को धर्म मार्ग में ले जाना, गुरु बनकर नहीं, सेविका के ज्ञान से। विवाह के मंत्र में लिखा है, हम विवाह करवाते हैं तो उसमें मंत्र है, वर वधु को पत्नी को कहते हैं कि मैं आपको आज से क्षमता प्रदान करता हूं, क्या ना आप मेरे ऊपर राज करें, मेरे पिताजी के ऊपर राज करें, मेरी माँ के ऊपर राज करें, मेरी बहन के ऊपर, ननद के ऊपर भी राज करें, और आपके देवर यानी मेरे भाई, छोटे भाई के ऊपर राज करें। ये राज कैसा है? रानी बनकर प्रजा शासन करना ऐसा नहीं है। रानी बनना है, लेकिन कैसे? ना सेविका रानी। जिस तरह जब जंगल में प्रभु रामचंद्र नंगे पांव में उनका कांटा चुभता था, लक्ष्मण देखते थे, कभी नहीं खाते, जमीन पर सो जाते थे, उनके लिए देखना असहनीय था। तब रामचंद्र ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा था, भाई मुझे वरदान दे, अगले जीवन में आपका बड़े भाई बनूं, ताकि मैं आपको ऑर्डर कर सकूं, फिर ऐसा कठिन कष्ट जो है मुझे देखने को ना मिले। तब नेक्स्ट जीवन में जब द्वापर युग में छोटे भाई लक्ष्मण बड़े भाई हो जाते हैं, बलराम। जब कृष्ण चरागाह में जाते हैं, कहीं कहीं राक्षस हो, धूप हो, बलराम रुकते हैं, खबरदार लल्ला उस तरफ मत जाना, वहाँ राक्षस है, यहाँ धूप है, वहाँ कांटा है, यहाँ बैठो चुपचाप। क्यों? बड़े भाई बोल सकते हैं। लेकिन ये सेवा कैसे? प्रेम से। वर्णन है, ये सेव्य भगवान है और सेवक भगवान जो है कृष्ण है। तो उसी तरह ये राज कैसे करनी चाहिए बहू को? सेवा के द्वारा। पति की सेवा करके, सास ससुर की, ननद के, देवर की इतनी सेवा करें ताकि वही खुद बोले कि हाँ हमारे पर आप शासन करो, हमको अच्छा लगता है आपका शासन। इस तरह राज करना है, जबरन नहीं। विवाह के समय उसको पावर दे देते हैं पति कि आप सबके ऊपर राज करो, मंत्र है। लेकिन उसके अगला मंत्र है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मेरी जो इच्छा है, वही आपका उद्देश्य और वही आपका प्राण हो। एकमात्र आपके हृदय में वही चले, शरीर मन वाणी से आप मेरी इच्छा को पूरा करें और मैं जो बोलूं उसको फॉलो करें। ऐसे मंत्र है। एनीवे, सीतापति रामचंद्र की। तो राम
को सीता मैया कहती है कि पतिदेव मैं आपकी सेविका हूँ, फिर भी ये धर्म मेरी कर्तव्य के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सूचना दे रहा हूँ। हालांकि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहायता के ज्ञान से बोल रहा हूँ कि आप जो है एक व्यक्ति का वहाँ बोल रही है सीता मैया 3 प्रकार से पाप होता है। जो गलती नहीं किया उसको कष्ट देना, अवैध रूप से पुरुष स्त्री संबंध रखना और झूठ बोलना, ऐसा लिखा है रामायण में। पहला पाप जो झूठ बोलने से होता है, दूसरा पाप है परस्त्री गमन, तीसरा जो है जिसका कोई कुछ गलती ना हो उसको भी दंड देना। तो सीता मैया कहती है पहला जो है आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं, आप परम सत्य मुझे मालूम है, आप अवैध रूप से किसी के साथ संबंध रखते नहीं, मुझे पता है। तीसरा पाप जो है कि आप धनुष उठाते हैं, मनुष्य कहते हैं कि यार राक्षस लोग आपको परेशान कर रहे हैं, हमको आप धनुष उठाकर उनको मार डालते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है अब थोड़ा सोच विचार करके मारें, ताकि उसमें कोई राक्षस जो जिसकी कोई गलती ना हो वो भी कहीं बद ना हो जाए। तो इसके संदर्भ में सीता मैया एक उपाख्यान सुनाती है राम को। मैं इसलिए सुना रहा हूं, हर एक पत्नी का ये कर्तव्य है कि पति को आगाह करना कि हे पतिदेव बड़ी नम्रता से आप जो कर रहे हैं ये अधर्म है, ऐसा नहीं, गलत काम है। काम इसलिए तो विवाह की है कि पति को धर्मच्युत ना होने दें। पति का भी कर्तव्य है पत्नी का धर्म रक्षा करना, उन्हें मार्गदर्शन करना, लेकिन पत्नी का भी कर्तव्य है। तो उसके उदाहरण सीता मैया जगत को शिक्षा देने के लिए वो बोल रही है, भगवान श्री रामचंद्र के उपाख्यान सुना रही है कि एक समय एक ऋषि इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र उससे परेशान हो गए। इंद्र का डर आया, इंद्र कई बार डर जाते हैं, अगर कोई कठिन तपस्या करता है इंद्र परेशान होते हैं, क्या लगता है कि उनका स्वर्ग का पद जो है डामाडोल ना हो जाए। इंद्र क्या करते हैं, अप्सरा भेज देते हैं, बहुत बार देखा गया है। फिर अप्सरा के मोह में पड़ जाते हैं योगी ऋषि, फिर बेचारा इंद्र सुरक्षित हो जाते हैं, कभी रंभा को, मेनका, उर्वशी को या और किसी को। नर नारायण ऋषि जब तपस्या करे तो उनके पास भी इंद्र ने भेजा था उर्वशी को। तो नारायण ऋषि ने क्या कहा, उन्होंने क्या कि अपनी जान से कई हजारों उर्वशी से 100 गुना 1000 सुंदरी अप्सरा को उत्पत्ति कर दी। वो लोग नृत्य करने लगे उनके सामने, लेकिन इनका टस से मस कुछ नहीं हुआ। फिर उर्वशी परेशान हो गई, बोले इनके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे भेजा इंद्र इनकी तपस्या को भंग करने के लिए, और इनकी जो सुंदरता के सामने ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मेरी सुंदरता का। फिर वो क्या कहते हैं मालूम है, जाओ इनको भी ले जाओ साथ में, इंद्र को भेंट देता हूँ इन अप्सराओं को, और जाके कहो कि इंद्र की पोस्ट लेने के लिए मैं तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मेरी तपस्या के कारण अलग और कुछ है। फिर ये सारे अप्सरा कहते हैं कि प्रभु आपने हमको तो उत्पत्ति की, हमारी प्रयोग क्या है ना, आगे वाले द्वापर युग में आपकी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। रासुत्य ये लोग फिर गोपी होकर वृंदावन में जन्म लेते हैं। नारायण ऋषि की जंग से जो सारे अप्सराएं सृष्टि हुए थे। यहाँ सीता मैया कहने लगती है कि एक महान ऋषि थे जिनकी कठिन तपस्या से चिंतित हो गए इंद्रदेव, देवराज इंद्र। तो उन्होंने क्या कि एक राजा के वेश धारण करके एक तलवार, उन्हें आइडिया लगाई ये ऋषि को कैसे अपने ये करना है, थोड़ा कुछ अलग काम हो जाए ताकि अपना तपस्या की जो शक्ति है इनका कम हो जाए, ताकि उनका पद जो है सुरक्षित बने रहे।
उन्हें तलवार लेकर आए और ऋषि को कहते हैं कि ऋषिवर आप मुझे एक सहायता करके ना बोलिए। साधु ऋषि दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों के लिए वो कुछ भी कठिनाई उठाने के लिए अपना हिम्मत जुटाते हैं। शिव जी महान वैष्णव है, जगत की रक्षा के लिए कालकूट बीज जहर पीकर जगत को बचाया। तो यहाँ ऋषि कहते हैं बोलिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहते हैं मेरे पास एक तलवार है, मैं जब तक ना लौटूं इसकी रक्षावेक्षण करना, कोई लेकर चला ना जाए, फिर मुझे लौटा देना बाद में। ये राजा उस तलवार को देकर चले गए और लौटे नहीं जानबूझ के। बहुकाल चला गया, बीत गया। तो ऋषि तलवार को देखते हैं और कहा है, वचन दे रखे हैं कि तलवार की रक्षावेक्षण करेंगे, कोई लेकर नहीं जाए। तो कहीं भी जाते थे तलवार को साथ में लेकर जाते थे। तलवार के संग बहुकाल तक होने के कारण क्या हुआ ना, संग का परिणाम, जैसा संग ऐसा ही रंग। तलवार का संग हुआ, बीच में तलवार खोलते थे तब देखते थे कैसा है। और बहुत दिन के बाद एक दिन इच्छा हुई तलवार का थोड़ा व्यवहार भी कर लूं। कभी कभी थोड़ा एक आधा पशु का वध कर डाले, धीरे धीरे पशु वध करने लग गए। अब इंद्र समझ गए कि अब मेरा कार्य सफल हुआ है। जैसे है निर्दोष पशु का वध किया, तलवार के संग के कारण बंदूक रखेंगे तो एक दिन चलाने की इच्छा होगी, बंदूक ना रखे, तलवार होगा तो परेशानी होगी। तो उनकी जो योग शक्ति से वो ह्रास हो गया और च्युत हो गए और इंद्र चैन से अपना पद में रहने लगे, उनके पद बच गया। ये योगी का पदच्युत हो गए, अपने योग शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि निर्दोष प्राणी का उन्होंने हत्या की। इसलिए है पतिदेव, मेरी ये विनती है कि आप निर्दोष प्राणी का वध ना करें। हाथ में आप तो धनुष तीर रखे हैं, लेकिन कभी किसी को छोड़ ना दे ताकि निर्दोष जीव का वध ना हो जाए। कौन कहती है? मैं यहाँ सीता कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र को, सीतापति रामचंद्र की। इस जगत की शिक्षा के लिए सीता मैया राम को माध्यम बनाकर शिक्षा दे रहे हैं कि पत्नी का ऐसा कर्तव्य है कि पति की धर्म की रक्षा करना। इस तरह आगे चलते हैं। चलकर वो जा रहे हैं कहाँ, कौन से ऋषि का आश्रम? सुतीक्ष्ण। लेकिन सुतीक्ष्ण ऋषि भी वहाँ लिखा नहीं है कि कुछ मार्ग बताए। फिर वो इस तरह अलग उनके स्वागत करते हैं, उनका वंदना करते हैं, फिर अलग बातचीत करके बोलते मेरी कुटिया में रह जाए। पर राम कहते हैं कि नहीं। सुतीक्ष्ण कहते हैं ऋषि कि हमारी कुटिया अब रही है यहाँ। वो कहते नहीं, यहाँ फिर कभी पशु ये होता होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे मेरी वजह से। फिर वहाँ कुछ दिन रहकर फिर निकल जाते हैं सीता मैया लक्ष्मण को लेकर। इस तरह घूमते फिरते हुए उनको इच्छा हुई अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाने के लिए। अगस्त्य मुनि, कितने लोगों ने रामायण देखा है? टीवी सीरियल में रामानंद सागर के रामायण देखा है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होगा, लेकिन ये रामायण इतने हृदय स्पर्शी है, जो ध्यान से देखेगा उसका हृदय बदल हो जाएगा। बहुत ही चरम है ये रामायण सीरियल। हम जो छोटे थे, रामायण सीरियल संडे को होता था, शनिवार रविवार, हाँ रविवार को होता था। रामायण सीरियल देखने जाते थे। और उस समय गांव में एक दो टीवी होता था, इतना टीवी नहीं। आजकल जैसा कि जेब में टीवी है, सबके जेब में।
लोग जैसे बच्चा को लाड प्यार कर रखते हैं, मोबाइल को लाड प्यार कर रखते हैं, सबके पास होए। ये मोबाइल जो है सबका गर्दन मोड़ दिया, टीवी का, टॉर्च का, रेडियो का, टेप रिकॉर्डर का, सबका, कैमरा का, सबको खा लिया। बोला मैं ही जगत चलाऊंगा। रास्ते में अगस्त्य मुनि की जो बातचीत करते हुए जा रहे थे, एक जगह में पहुंचे, या दंडकारण्य में एक सरोवर पहुंचा, सरोवर के तट पर, और सरोवर से कुछ गाने की आवाज आ रही थी। तब उन्होंने बड़े सोच में कि ऐसा गाना कहां से आ रहा है। तो एक धर्मव्रत के नाम पे एक ऋषि आए। उन्होंने कहा मंदकर्णी नाम के एक ऋषि थे। धर्मव्रत ऋषि ने कहा कि यहाँ मंदकर्णी नाम के ऋषि थे, बहुत कठिन तपस्या करते थे। इनकी अत्यंत कठिन तपस्या से इंद्र परेशान। इंद्र ने किया कि 5 अप्सराओं को भेज दिया। तो ये अप्सरा उनके सामने आकर गाने लगे, नृत्य करने लगे। फिर इनके गाने में और नृत्य में मोहित हो गए और इन 5 को इन्होंने विवाह कर ली और इस सरोवर के अंदर जाकर रहने लगे। तो ये वहीं की आवाज है, उन अप्सराओं की आवाज है ये। पंपा सरोवर रामायण में बड़े अजीब अजीब घटना है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है और नाम भी बहुत अद्भुत है, याद रखना कठिन है। जब प्रेमिक है रामायण के वो याद रख सकते हैं। अभी हम कई सारे नाम कहा, मैं भी भूल जाता हूं। फिर आगे चलते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर। अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जब जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता को अगस्त्य मुनि की महिमा, कागज चला गया कहाँ, देखिए ना, बताते हैं। वहां 2 राक्षस थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। उसमें से एक भाई क्या करता था, वहां ब्राह्मणों को आमंत्रण देता था श्राद्ध भोजन के लिए, ब्राह्मण बन के मंत्र पाठ करता था मुनि ऋषियों को दंडकारण्य में। इल्लोल, एक का नाम था इल्लोल और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक भाई को फिर बकरा बना देता, फिर उसको मांस काट के रसोई करके ऋषियों को खिलाता था। लेकिन ये इनका इतना शक्ति था, दूसरे भाई को बोलता था कि जोर से नाम पुकार के आओ बाहर। तो मुनि ऋषियों के पेट फाड़ के बाहर आता था। तो पेट फाड़ के बाहर आएगा तो मुनि ऋषि का क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। इस तरह मुनि ऋषियों का खत्म कर देता था, फिर उनको खा लेता था। तो सभी मुनि ऋषि अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे, उनकी सहायता मांगा। तो अगस्त्य मुनि को एक दिन उन्होंने आमंत्रण दिया, उस दो भाइयों ने। एक उसमें से एक भाई अगस्त्य मुनि बहुत ही शक्तिशाली मुनि है। जब अगस्त्य मुनि को मांस दिया खाने के लिए, अगस्त्य मुनि ने खा तो लिया, जो भी दिया खा के जब प्रस्थान करने वाले, फिर बुलाया उसके भाई को, बाहर आ जाओ। लेकिन जितना बुलाते बाहर भाई नहीं आता। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं अब बुलाने से कभी भी बाहर आने वाला नहीं। मैं तो उसको खा के तुरंत हजम कर दिया उसको,
जमराज के पास भेज दिया उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ऋषि बहुत क्रोधित हो गया। अगस्त मुनि उसका भी पंचोत प्राप्ति करा दी, उसको भी वध कर दिया मंत्र उच्चारण से। इस तरह 2 राक्षसों का वध किया अगस्त मुनि। अगस्त मुनि बहुत ही शक्तिशाली है, किसी एक समय समुद्र को पी लेते हैं, इतने शक्तिशाली है। तो आज काफी समय हो चुका है, वतापी एंड इल्वल 2 भाई का नाम है जो राक्षस थे 2, वतापी एंड इल्वल। फिर कभी रावण कथा श्रवण करेंगे। आज 10 बज गया है, अभी पुष्प अभिषेक होगा और फिर बाउल संगीत है, इसलिए यही कथा विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीतापति रामचंद्र की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरे। तो यहाँ पे बाउल संगीत होगा 5-10 मिनट के लिए, फिर पुष्प अभिषेक होगा और उसके बाद प्रसाद है। भूपति चैतन्य प्रभु कहाँ पे है? प्रस्तुत है? कहाँ पे है? कहाँ है?